तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 19 सच्चा न्याय। पेज नंबर आपको निकालना है 95। ठीक है, चलिए इसमें जो जैसे मैंने बताया था पात्र परिचय, पात्रों के नाम है, यानी जो इसमें करेक्टर है उनके नाम है। सबसे पहले राजा जिसका नाम विक्रमादित्य, आयु इसकी 50 साल है। दरबान है नत्थाराम जिसकी आयु 55 साल है। एक मंत्री है बद्री प्रसाद जिसकी आयु 45 वर्ष है। ठीक है, पहली स्त्री खेतीहर है, खेत में काम करने वाली। दूसरी स्त्री है पनिहारिन, पानी भरने वाली। और एक बच्चा है जिसकी आयु केवल 6 महीना है। तो ये पात्र परिचय है। एक स्त्री रोती हुई राजा के दरबार में आती है। पहली स्त्री, महाराज मुझे न्याय चाहिए। दरबान आवाज़ सुनकर, अरे तुम क्यों रो रही हो। देखिए एक पहली स्त्री जो है वो दरबान में आती है और क्या कहती है कि महाराज मुझे न्याय चाहिए। ये आवाज़ तो दरबान जो है आवाज़ सुनकर उससे पूछता है, अरे तुम कौन हो और क्यों रो रही, तुम क्यों रो रही हो। पहली स्त्री, मुझे महाराज से मिलना है। सुबकते हुए फपक के रोते हैं ना, ऐसे करते हुए बोलती मुझे महाराज से मिलना है। एक स्त्री जबरदस्ती मुझसे मेरा बच्चा छीन रही है। ठीक है, एक औरत जो है मुझसे मेरा बच्चा छीन रही है, इसलिए मुझे महाराज से मिलना है। दूसरी स्त्री, मुझे भी महाराज से मिलना है। स्त्री मेरा बच्चा छीनकर भाग रही थी। अब वो क्या कि दूसरी स्त्री क्या कहती है, हाँ मुझे ही महाराज से मिलना है क्योंकि ये जो स्त्री है ये मेरा बच्चा छीन के भाग रही थी। दरबान, आप दोनों लड़ना बंद करें, मैं महाराज को अभी खबर पहुंचा देता हूँ। अब वो क्या कहता है दरबान कि आप लोग शांत हो जाओ, मैं महाराज को बता देता हूँ, जिससे वो दरबार में आके फैसला करेंगे। दरबान मंत्री बद्री प्रसाद को बुलाता है और उन्हें सारी बात बताकर कहता है कि ये दोनों स्त्रियां उस बच्चे के लिए लड़ रही हैं, इन्हें महाराज के पास ले जाइए। देखिए दरबान मंत्री प्रसाद को बुलाता है, मतलब यानी कि मंत्री को बुलाता है, उनसे कहता है कि दोनों एक बच्चे के लिए लड़ रही हैं, आप महाराज के पास इनको ले जाइए। अब पेज पलटेंगे। मंत्री राजा को जाकर स्त्रियों के बारे में बताता है। मंत्री, महाराज महल के बाहर 2 स्त्रियां आपस में लड़ती हुई चीख चीख कर रो रही हैं, राजा उन दोनों को ले आइए। दोनों स्त्रियां अंदर आती हैं। पहली स्त्री, महाराज इस स्त्री के पास जो बच्चा है वह मेरा है, मैं उसे घास पर लिटाकर खेत में काम कर रही थी कि इसने मेरा बच्चा उठा लिया और भागने लगी। मैंने दौड़कर इसे पकड़ लिया तो यह बच्चा मुझसे छीनने लगी, कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। अब वो पहली स्त्री की आदत थी, महाराज इस स्त्री के बाद जो बच्चा है वह मेरा है, मैं उसे घास पर लिटाकर खेत मैं काम कर रही थी कि इसने मेरा बच्चा उठा लिया। इसने मेरा बच्चा उठा लिया और भागने लगी। मैंने दौड़कर इसे पकड़ लिया तो यह बच्चा मुझसे छीनने लगी, कहते हुए जोर से रोने लगी। पहली स्त्री क्या बता रही है कि वो खेत पर लिटाकर काम कर रही थी, उसने दूसरी स्त्री ने बच्चा उठाकर वो भागने लगी। जब उसने उसको पकड़ लिया तो वो बच्चा उससे छीनने लगी। तो अब ये दूसरी स्त्री कहती, नहीं अन्नदाता, यह स्त्री बिल्कुल झूठ बोल रही है। सच्चाई यह है कि यह बच्चा मेरा ही है। इसे घास पर लिटाकर मैं पास के ही एक कुएं से पानी भर रही थी कि यह इसे उठाकर भागी। मैंने दौड़कर इसका पीछा किया और इसे पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने इससे अपना बच्चा छीना है, कहती हुई रोने लग गई। अब राजा ने दोनों की बातों को सुना। बहुत सोच विचार कर उन्होंने मंत्री को बुलाया। राजा, मंत्री जी एक तराजू और मेरी तलवार ले आओ, हम अभी न्याय कर देते हैं। मंत्री तराजू और तलवार लाता है और राजा को दे देता है। राजा ने अपनी तलवार उठा ली। राजा, मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा, तुम दोनों एक एक टुकड़ा ले लेना। पहली स्त्री रोती हुई महाराज के पैरों में गिरकर, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मैं इस बच्चे पर अधिकार नहीं जमाऊंगी, यह
बच्चा इसी को दे दीजिए, कहीं भी रहे, मेरा बच्चा जीवित रहना चाहिए। दूसरी स्त्री चुपचाप खड़ी रहती है। राजा पहली स्त्री की ओर इशारा करते हुए, यह बच्चा तुम्हारा ही है, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे मन में ही इसके लिए माँ की ममता है, इसलिए तुम ही इसकी असली माँ हो। उस स्त्री को हम दंड देंगे। राजा ने बच्चा पहली स्त्री को दे दिया। राजा दूसरी स्त्री की ओर इशारा करते हुए, सिपाहियों, इस धूर्त स्त्री को कारागार में डाल दो। सभी उपस्थित लोग राजा के उचित न्याय की प्रशंसा करते हैं। मिलता है अन्याय का सदा दुखद परिणाम, सदा लीजिए प्यार से न्याय बुद्धि से काम। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या पढ़ा कि राजा ने न्याय करने के लिए क्या चतुराई अपनाई कि अगर वो ऐसे पूछता दोनों से तो उसका टाइम काफ़ी वेस्ट होता। तो उसने क्या कहा कि मैं चलो इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देता हूँ, जिसका भी बच्चा होगा मतलब 2 टुकड़े कर देता हूँ, दोनों स्त्री अपना अपना बच्चा ले लो आधा आधा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता ही चल रहा है किसका है, आधा आधा ले लोगे तो तुम दोनों। तो अब इस पे क्या हुआ, ये राजा की ट्रिक थी। तो राजा जब इस बात को सुनकर उस स्त्री ने क्या सोचा, अरे मेरा तो बच्चा मर जाएगा। तो वो क्या चाहती थी कि उसका बच्चा जिंदा रहे, वो कहीं पर भी रहे, उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका बच्चा जिंदा रहना चाहिए। इस तरीके से राजा को पता चल गया कि वो जो बच्चा था वो पहली स्त्री का ही था। बच्चों, कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।